Hello students, good afternoon. I hope you have seen my last video. In that we completed which type of houses were there in the rural areas and the urban area. Today we are going to continue our chapter number 12, our shelter from page number 72, slums. So be ready with your textbooks. What do you mean by slums? Slums मतलब बहुत ही बैकवर्ड एरिया, मतलब वहां पे कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी भी होती नहीं होती है, ड्रेनेज सिस्टम, बाथरूम, टॉयलेट्स कुछ होता ही नहीं है। ऐसे एरियाज ज्यादातर अर्बन एरियाज में होते हैं, सिटीज में होते हैं। कौन रहता है वहां पे, चलो जानते हैं। स्लम्स, people from smaller towns and villages often come to large city in search of work. Many of them are underprivileged and are thus unable to afford proper houses in the cities. कई बार क्या होता है ना, कई लोग है ना बेटा स्मॉल टाउन से, स्मॉल सिटीज से बिग सिटीज में काम की तलाश में आते हैं। अब काम की तलाश में आते हैं तो उनके पास पैसे तो ज्यादा होते नहीं है, तो उनके पास पैसे ज्यादा नहीं होते तो उनके पास रहने की, सिटीज में रहने की जगह भी नहीं होती। वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई घर ले सके या रेंट पे ले सके, उनके पास इतने पैसे होते ही नहीं है। These people therefore set up shelters in slum areas. These shelters are usually very small one-room units built of a poor quality building material. फिर वो लोग क्या करते हैं, इनके पास पैसे नहीं है, कुछ रहने की जगह नहीं है, तो वो लोग स्लम्स एरिया में रहने चले जाते हैं। स्लम्स मतलब झोपड़पट्टी जिसको हम बोल सकते हैं। वहां पे एकदम छोटा सा एकदम रूम होता है, एकदम मतलब उनके जो भी मटेरियल यूज होता है वो बनाने में, वो भी बहुत खराब होता है। कुछ फैसिलिटीज कुछ नहीं होता, ऐसे खोली जैसे स्मॉल हाउस में वो लोग रहते हैं। Slums areas have very little access of safe drinking water. वहाँ पे अच्छा पानी पीने को भी हमें नहीं मिलता, अच्छे पानी की फैसिलिटीज नहीं होती थी। इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रॉपर सैनिटेशन एंड ड्रेनेज फैसिलिटी, वहाँ पे पानी की फैसिलिटीज नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज नहीं थी, प्रॉपर सैनिटेशन मतलब बाथरूम टॉयलेट की कोई फैसिलिटीज, गटर की फैसिलिटी कुछ नहीं होता। बस छोटा सा इतना सा कमरा होता है, वहां पे किचन भी वही और रूम भी वही पे रहना होता है। द ड्रेन्स आर ऑलवेज चॉक्ड एंड ओवरफ्लोइंग, गटर्स होती है वो हमेशा ओपन होती है और वो हमेशा भरी हुई होती है, कोई क्लीनिंग नहीं होता, कोई सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, हमेशा गटर भी ओवरफ्लो हो जाती है, गटर भी बाहर, इतनी गंदी स्मेल आती है वहां से। दिस कॉजेज जर्म्स एंड डिजीजेस टू स्प्रेड, उसमें बीमारियां होती है, जर्म्स होते हैं, इतनी गंदी। आप जब सोचो कि इतना गंदा एरिया होता होगा, फिर वहां पे कितनी बीमारियां, कितने बैक्टीरिया स्प्रेड होते होंगे। Efforts are being made by the government and other organization to improve the living condition of urban slums. आजकल गवर्नमेंट उसके ऊपर वर्क कर रही है कि ऐसे जब स्लम्स एरिया है वहाँ की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छी कर दे, लेकिन फिर भी वो लोग काम के सिलसिले में सिटीज में आते हैं, उनके पास रहने को जगह नहीं है, जो भी जगह मिलती है वहां पे वो लोग रहने लगते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मुंबई। मुंबई सिटी इट्स अ बिग सिटी, उसमें एक एरिया है धारावी करके, धारावी झोपड़पट्टी, ये स्लम एरिया है। वहां पे इतनी हद तक झोपड़पट्टी है, न इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, न ड्रेनेज फैसिलिटी, वाटर ड्रिंकिंग कुछ नहीं होता। अगर हम धारावी तो मुंबई में, लेकिन हमारे राजकोट में या फिर कोई भी बिग सिटीज में है, वहां पे ऐसे स्लम्स एरियाज हमेशा होते हैं। शायद आपने किसी ने देखे होंगे ऐसे स्लम्स एरिया कि वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं होता, हमेशा गंदगी रहती है, मच्छर होते हैं, बैक्टीरिया, जर्म्स इतने रहते हैं, बीमारियां होती है। ऐसे एरियाज भी हर एक सिटीज में होते हैं। आजकल गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़े एरियाज हमारे सिटीज में बाकी है। ओके, चलो यहाँ तक तो हमने बात कर ली डिफरेंट हाउसेस की, कच्चा हाउसेस, पक्का हाउसेस, हाउसेस इन द विलेजेस, सिटीज, स्लम्स एरियाज के हाउसेस। अब जितना भी, फिर वो पक्का हाउस हो, कच्चा हाउस हो कि कुछ भी हो, जितने भी हाउसेस होंगे ना, वो हाउसेस में से कचरा निकलेगा। ओके,
तो वो कचरा किस तरह से डिस्पोज होता है। डिस्पोज मतलब फेंकना। कहीं पर तो हम तो वैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पर भी कचरा फेंक देते हैं, नहीं, लेकिन उसकी राइट मेथड क्या है, किस तरह से हमें को, उसमें भी 2 टाइप के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो क्या है, किस तरह से डिस्पोज करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में ठीक से दूंगी। यहाँ तक का चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग से अभी तक का, वो वापस से अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियोस देखो, वापस से उसको वापस से लर्न करो। मुझे भागना नहीं है, मैं आराम से पढ़ाना चाहती हूँ, तो इसलिए अच्छे से स्टडी करो और नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको आगे के चैप्टर की मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो, टिल देन, बाय बाय।